बार बार शहबाज शरीफ साहब की याद आती है। मैं भी उन 22 करोड़ अवाम की तरह जो उस वक्त शहबाज साहब को देखा करते थे कि वो सड़क पे खड़े होकर पैम्पलेट्स बांटा करते थे, अवेयरनेस रेज करते थे अवाम के अंदर कि पानी जमा होने ना पाए, किस किस्म के एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है। उस वक्त वो सड़क के ऊपर खड़े होकर गर्मी में जब ये करते थे तो उनको कहा जाता था कि वो ड्रामा कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि इतनी बेहिस गवर्नमेंट है, इनसे तो ड्रामा भी नहीं हो रहा। और आज वो शहबाज शरीफ को कौम याद कर रही है कि वो शहबाज शरीफ अगर होता तो ना सिर्फ ये कि डेंगू ना फैलता इस तरह और लोग बेयारो मददगार अस्पतालों में मर ना रहे होते, बल्कि जिस तरह कोरोना में लोगों के साथ हुआ है कि 7-7 लाख रुपए का लाइफ सेविंग इंजेक्शन जो है वो ब्लैक में बिका है। शहबाज शरीफ साहब अगर आज यहाँ पर होते तो लोगों के घरों में अद्वियात पहुँच रही होती, उनके घरों में उनका इलाज हो रहा होता, उनको कोई इस किस्म की तकलीफ ना होती। तो आज कौम न सिर्फ नवाज शरीफ को बल्कि शहबाज शरीफ को याद कर रही है और झोलियाँ उठा के लोग इस बेहिस हुक्मरान को बद्दुआ दे रहे हैं। आरिफ कर ले बस। ये बताइएगा कि राना सनाउल्लाह ने आज जो बात की उसके अंदर उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को साथ हमारा चलना होगा, तो आप लोग एग्री हैं या बात करने के लिए दोबारा तैयार है कि पीपल्स पार्टी आप लोगों के साथ हो और आप हुकूमत कराने में उनके साथ चल सकती हैं? ये मेरा ख्याल है कि अगर मगर कबल अज वक्त बात है, लेकिन जो अवाम का एजेंडा है हम वो लेके चल रहे हैं, हम अवाम का एजेंडा लेके चल रहे हैं। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अगर उनकी जड़ें अवाम में हैं तो उनको अवाम का साथ देना पड़ेगा, हमारा नहीं। कि आपकी पॉलिटिकल विजन और पॉलिटिकल रीजनिंग क्या कहती है कि ये हुकूमत 2023 तक चलेगी या पहले जा रही है? This is writing on the wall कि इस हुकूमत का जो 9 साल का प्लान था वो तबाह बर्बाद हो गया है, अपनी नालायकी और अपनी नाअहली से भी हुआ है। और अगर ये जो 2023 के बाद का भी प्लान बना के बैठे थे वो भी सब गलत हो गया है। और अपनी मैं 2023 तो दूर की बात है, 2021 कंप्लीट करना जो है वो भी इनके लिए मुश्किल है। उनको नज़र आ रहा है जो रोज़ दौड़े उनकी लग रही हैं और जो हमें नज़र आ रही हैं चीज़ें, उससे इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल, उसको पढ़ना